हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स लाइक लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं सर्चिंग क्या होता है। हमने दो चीजें मेनली हमने सुनी है काफी, एक हम सुनते हैं सर्चिंग एंड सेकंड वन हम सुनते हैं सॉर्टिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर्चिंग मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढना। आपको ये नंबर दिए हुए 3 4 9 2 7, आपको कहा कि सर्च 9, तो हमने बता दिया भाई हमने 9 ढूंढ लिया और ये सक्सेसफुल सर्च रहा, हमें मिल गया 9। ठीक है। सॉर्टिंग क्या होता है? इनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख रहे हो या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो आप इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या कर देंगे? सबसे 2 3 4 7 9 इस तरीके से। ठीक है। बट जब बात होती है थोड़े से नंबर की तो हम मैनुअली भी कर लेते हैं कि हमने ऐसे कर लिया, बट हमारा कंप्यूटर हमारी तरह से थोड़ा सोचता है। हमारा कंप्यूटर ऐसे मैनुअली नहीं कर सकता, हम लोग कर देंगे, सॉर्ट कर दिया। तो कंप्यूटर के लिए हमें पर्टिकुलर एल्गोरिथम डेवलप करने पड़ते हैं कि हम कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्रोग्राम बनाए, क्या लिखे जिससे कि हमारा ये ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है। हमने ये मैनुअली करने, बट आवर कंप्यूटर कैन नॉट डू इट मैनुअली। तो हमें क्या एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर रन करेगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ये सॉर्टेड हमें एरे मिलेगा या सॉर्टेड जो भी हमारी लिस्ट है वो मिलेगी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्चिंग। सर्चिंग वर्सेस सॉर्टिंग क्लियर हो गया। सर्चिंग में पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढते हैं, सॉर्टिंग में हम पर्टिकुलर हमें कोई भी गिवन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी तरीके से उनको अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब हम देखते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है। पहले हम इसका थोड़ा ब्रीफ लेते हैं कि लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा हुआ, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एंड दीज आर आर सर्चिंग एल्गोरिथम्स। कि हमें सर्च करना है, जैसे कि हमें देखना पर्टिकुलर एलिमेंट एक लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। और है तो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है। अब देखते हैं, बड़ा सिंपल है। पहले हम इसका ब्रीफ लेते हैं। लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च क्या होता है? मान लो हमें दिया हुआ है लीनियर सर्च, हमें मान लो सर्च करना है 7। ठीक है। हमें सर्च करना है ये एलिमेंट, हमें देखना है कि हमें दे दिया गया सर्च 7 या सर्च 7। हम देखेंगे कि इसमें 7 है या नहीं। लीनियर क्या है? लाइन, एक लाइन की फॉर्मेट में। पहले हम ये सर्च करेंगे, नहीं है, फिर हम इस पे जाएंगे, ये तो 7 नहीं है, फिर हम इस पे जाएंगे, नहीं है, फिर हम इस पे जाएंगे, हम कहेंगे हाँ दिस इज सक्सेसफुल। ठीक है। अगर ये अनसक्सेसफुल, अब मान लो सॉरी ये हमारा क्या हुआ, 7 हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। तो रिटर्न कर देगा कि भाई आपका सक्सेसफुल है। ठीक है। अब मान लो मैं इस पे डालू सर्च करो 10, क्या इसमें 10 है? इसमें 10 नहीं है। पहले इसको सर्च करेगा, नहीं है, फिर इसको करेगा, मतलब लाइन की फॉर्म में सीरीज वाइज, फिर लास्ट एलिमेंट का देखेगा, नहीं है, तो ये क्या करता, अनसक्सेसफुल है। और अनसक्सेसफुल के लिए क्या रिजल्ट देता है? -1 मींस अनसक्सेसफुल। ठीक है। अब इसी तरीके से देखो बाइनरी क्या होता है। लीनियर क्या, एक लाइन में सर्च कर रहे हैं, तो मान लो मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट है, सर्च करने में बड़ा टाइम लगेगा, मैं लास्ट तक जाऊंगी। बाइनरी सर्च क्या कहता है, मान लो सेम हमें दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड 9। बाइनरी सर्च हमारा क्या कहता है, मान लो हमें 7 को सर्च करना है, ठीक है, या एक और एलिमेंट है 10। बाइनरी सर्च क्या करेगा, पहले इसको हाफ एड में सॉर्ट कर देगा, ऐसे 3 इधर 3 इधर, फिर देखेगा कि कौन से वाले में प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने 7 सर्च करना था इधर वाले में, फिर ये इधर जाएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मान लो या तो यहाँ से कर दिया यहाँ से कर दिया, इस तरीके से वन बाय वन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज समझने की, यहाँ पे क्या है, लीनियर हम लाइन में सर्च करें, बाइनरी हम पूरी सीरीज को टुकड़ों में डिवाइड करते रहते हैं, इतनी कर दी हमने। अब इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे, अब इसका आधा कर देंगे, जो आधा पार्ट आ गया उसमें सर्च करेंगे। ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं, अभी हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं लीनियर सर्च। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्चिंग क्या होता है, वही चीज, किस चीज को ढूंढना, फाइंड आउट करना। An algorithm that retrieves data stored in the data structure। कहाँ पे डेटा स्टोर है? स्टोर इन ए डेटा स्ट्रक्चर।
तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कोई भी हो सकता है, एरे में भी स्टोर हो सकता है, लिंक लिस्ट में भी हो सकता है, ट्री में भी, हैश टेबल में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा स्टोर है, उसमें से कुछ हमें फाइंड आउट करना, सर्च करना, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। ठीक है, अब आता है लीनियर सर्च। हमने बताया सीक्वेंस में चेक करना, लाइन में चेक करना, सिक्वेंशियली चेक फॉर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट फॉर द गिवन टारगेट वैल्यू। एक कोई टारगेट वैल्यू दी होगी उसके लिए, until a match is found। सिर्फ कब तक सर्च करेंगे, जब तक मैच फाउंड ना हो। मान ले मुझे 9 सर्च करना है, मेरे को 9 मिल गया तो मैं सिर्फ यहीं तक सर्च करूंगी, इसके आगे मैं सर्च नहीं करूंगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। कोई भी चीज हम ढूंढते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कब तक ढूंढते हैं, हमें मिल जाती तो हम ढूंढना बंद कर देते हैं। मान लो हमें एक नोटबुक है हमारे पास, हमें क्वेश्चन ढूंढना है, हम उस पेज पे जाएंगे, हमें क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, बाकी के हम क्यों चेक करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। अब देखो सिंपल सा इसमें क्या होता है, हमें गिवन है n5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहली चीज आप क्या करो, इंडेक्स पोजीशन लगा लो। इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू करना हमेशा, 0 1 2 3 4। ठीक है, टारगेट कह रहा है 2, कि आपको टारगेट गिवन है 2, आपको 2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा 0 इंडेक्स पोजीशन पे, नहीं मिला, 1 पे भी नहीं मिला, 2 इंडेक्स पोजीशन पे भी नहीं मिला, कहाँ मिला, 3 इंडेक्स पोजीशन पे सक्सेसफुल हो गया। तो टारगेट रिटर्न क्या कर देगा ये 3, कि 3 इंडेक्स पोजीशन पे हमें एलिमेंट 2 मिल गया। ठीक है, हमें ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके जो एल्गोरिदम होता है 1 बाय 1, वो आप किसी भी कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको इसका मेन बता रही हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस, और एल्गोरिदम का मेन है पर्पस क्या, कैसे एल्गोरिदम की वर्किंग है। इसको समझने के बाद आप कोई भी बुक उठा के एल्गोरिदम देखना इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो ये आपने देख लिया, टोटल हमने क्या ध्यान रखा, लीनियर सर्च क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5 है, इंडेक्स पोजीशन 0 to 4 है, टारगेट वैल्यू दी होगी कि आपको 2 फाइंड आउट करना है, तो रिटर्न क्या कर देगा 3, कि आपकी इस पोजीशन पे 3 है और हमारा सक्सेसफुल है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, जो हमने रिकरेंस रिलेशन की बात की थी, रिकरेंस इक्वेशंस के रिलेशन की, जो हमने पढ़ा था टीएन की फॉर्म में। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो देखो इसकी टीएन सिंपल सी क्या होगी, अगर मैं आपको एल्गोरिथम लिख के दिखाऊं बड़ा लेंथी हो जाएगी, आप भी कंफ्यूज होंगे। सिंपल सी चीज है, टीएन कैसे निकलेगा, हमने पहला एलिमेंट सर्च किया, कितने एलिमेंट बाद में है, सारे एलिमेंट बचे हुए। जब हम सेकेंड एलिमेंट पे आए तो हमें इसके पीछे के यहां से और यहां तक सर्च करने, ये वाला सर्च हमें नहीं करना, इसको हमें दोबारा नहीं देखना। फिर हमें यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ पे हमारा एलिमेंट नहीं है, फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक, ये वाले तो गए ना जिससे बाहर, इनको हम देखेंगे ही नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे भी नहीं है, फिर हम यहाँ पे आए, अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, हमने देखा यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। हमने ये शुरू किया 7 पे, हम पूरा देखेंगे, फिर हम 5 पे आएंगे, पूरा देखेंगे, भाई नहीं मिला, ये 5 नहीं है, फिर हम 9 देखेंगे, फिर हम देखेंगे 9 भी नहीं है, फिर हम 2 देखेंगे, हम देखेंगे हाँ 2 है। मतलब क्या हुआ, हर एक स्टेप पे नंबर ऑफ इनपुट एक कम होती जा रही है। हमने 7 सर्च किया, तब तक पूरा n है हमारे पास इनपुट। 5 पे आए तो हम 7 को सर्च नहीं करेंगे, हम 5 को सर्च करेंगे, 9 को सर्च करेंगे, 2 को सर्च करेंगे और 10 को सर्च करेंगे। मतलब क्या हुआ, हर एक स्टेप में मतलब कोई एक कंपेयर करने के बाद, यहाँ पे हमने देखा कंपेयर क्या नहीं है भाई, यहाँ पे क्या नहीं है, मतलब हर एक कंपेयर करने के बाद जो हमारा इनपुट गिवन है, इनपुट साइज कितना है n5, हमारा जो इनपुट है वो एक साइज कम हो रहा है। सिंपल, हमारा टोटल हर एक ऑपरेशन के बाद या हर एक स्टेप के बाद, कि हमने एक बार ये देखा, हर एक स्टेप के बाद हमारा इनपुट का साइज एक कम हो रहा है। हमने 7 देखा नहीं है, फिर हम 5 देखेंगे, 7 से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि 7 हमारा है नहीं, फिर हम 9 देखेंगे, 5 से हमें मतलब है ही नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको सिंपल लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ इस पूरी इक्वेशन का, एट ईच स्टेप साइज ऑफ इनपुट is decreasing by 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो आप इसको सोल्व करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकल जाएगी। इसको सोल्व करेंगे हमारा नॉर्मली क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n।
इनको सॉल्व कैसे करते हैं मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आप इसकी क्या है, रिकरेंस रिलेशन। मैं आपको वैसे ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बता देती हूँ। देखो, हम कॉम्प्लेक्सिटी की मेनली हम किस केस में इंटरेस्टेड होते हैं, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा बेस्ट केस। मेनली हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वर्स्ट केस में। तो वर्स्ट केस देखो, आप सिंपल सा है बहुत, आपने यहां से सर्च करना शुरू किया, आपको यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं, लास्ट में वो एलिमेंट है मान लो, मतलब आपको लास्ट तक सर्च करना पड़ा, बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ा, n एलिमेंट्स आपको सर्च करने पड़े। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। बेस्ट केस क्या कहता है कि आपने जैसे ही सर्च करना शुरू किया, मान लो आपको 7 सर्च करना था, जैसे आपने सर्च करना शुरू किया आपको 7 मिल गया, आपको आगे तक जाना ही नहीं पड़ा, फर्स्ट टाइम में आपको 7 मिल गया, तो वो क्या होती है हमारी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी याद करने की चीज है लीनियर सर्च क्या होता है, और ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप के एरे पे काम कर रही है। मान लो हमें कोई गिवन इनपुट है, वो सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अनसॉर्टेड मतलब रैंडम है, कुछ भी आगे पीछे नंबर दे, ठीक है, दोनों पे हमारी काम करेगी। आपका नॉर्मल रिकरेंस रिलेशन इसका क्या आता है, Tn is equal Tn minus 1 plus 1 means at each step number of inputs in given array is decreasing by 1। अब फर्स्ट केस की बात करें, मान लो लास्ट तक हमें नहीं मिला, मतलब हमें n एलिमेंट सर्च करने पड़े, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n। अगर हम बेस्ट केस की बात करते कि हमें फर्स्ट पोजीशन पे 0 इंडेक्स पोजीशन में हमें एलिमेंट मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। इसके यही आते हैं मेनली। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च, इसके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में इसी में से आते हैं, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं, देखते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च मेन लीनियर सर्च हमारा दोनों पे काम कर रहा था, चाहे सॉर्टेड अरे हो चाहे अनसॉर्टेड अरे हो, बट हमारा बाइनरी सर्च सिर्फ तब काम करता है जब हमारा सॉर्टेड अरे हो या सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ हो। दूसरी चीज, हमारा बाइनरी सर्च सबसे अच्छा काम हमारा एरे के लिए करता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट आउटपुट, एफिशिएंट रिजल्ट हमारा एरे के लिए देता है, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती है, हम बाद में इसका ये देखेंगे, दो चीजें होती है, हाफ इंटरवल सर्च। हाफ इंटरवल सर्च किसका होता है, हमेशा हमारा बाइनरी सर्च का। कई बार क्वेश्चन होता है बाइनरी सर्च यूजेस हाफ इंटरवल सर्च। हाफ इंटरवल सर्च क्या, मान लो हमें इतना इनपुट का साइज दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे सर्च करना है, तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मान लो इतना हो गया, अब हमें लग रहा है इस साइड है, तो हम फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब हर टाइम हमारी जो गिवन इनपुट है, गिवन एन है, हाफ हाफ होता जा रहा है, इतना बच गया, फिर इसका हाफ बच गया, फिर इसका हाफ बच गया, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ इंटरवल सर्च, कि हर एक बारी, हर एक टाइम, ईच सर्चिंग पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनपुट का साइज हाफ करता जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक सर्च। लॉगरिथमिक सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में, बेस्ट, वर्स्ट और हमारा एवरेज केस, तीनों केस में हमारी लॉग में ही आती है, लॉग विद साइज ऑफ इनपुट, n है तो log n, ठीक है। अब देखो हम इसका ये देखते हैं एल्गोरिथम कैसे, कंप्यूटर कैसे काम करता है हमारा इस पे। सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन, हमने क्या बोला, बाइनरी सर्च हाफ इंटरवल सर्च करता है, मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो इसका हाफ में डिवाइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा सबसे लेफ्ट होता है, सबसे लेफ्ट क्या है हमारा इस पूरी इनपुट में, लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट प्लस राइट मोस्ट माइनस 1/2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है इसको डिवाइड करने का। अब देखो, लेफ्ट 0 प्लस राइट 4 माइनस 1/2, कितना आ गया, 3/2, मतलब 1.5। तो आप एक चीज याद रखना, बाइनरी सर्च में चाहे यहाँ पे 1.6 आए चाहे 1.7 आए, आप इसको 1 ही लिखोगे, सिर्फ इसका होल नंबर रह जाएगा, ये जो है सिर्फ ये वाला पार्ट हम लेंगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये कितना आया, 1, ठीक है। तब इंडेक्स पोजीशन 1 है यहाँ पे हमारी। अब देखो क्या करेंगे, ये 1 पे आ गया, आप देखेंगे क्या 1 पे प्रेजेंट है, सॉरी टारगेट तो हमने लिया ही नहीं, मान लो हम सर्च कर रहे हैं, टारगेट हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। तो वही सिंपल चीज, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टारगेट हमें गिवन है, इंडेक्स पोजीशन हमने लगा ली, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट
पोजीशन 0, राइट 4 -1/2, तो कितना आ जाएगा 0 + 4 -1/2 1.5। हम इसका सिर्फ क्या लेंगे, जो इसका ही होल नंबर कंप्लीट नंबर है, ये आगे वाला, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला 1 आ गया। अब जो 1 है इस पे सर्च करेंगे, क्या है इस पे प्रेजेंट, नहीं भाई इस पे तो है ही नहीं टारगेट वैल्यू 2 हमारी। मतलब क्या हुआ कि हमारी टारगेट वैल्यू, देखो सबसे पहली गलती हमारी, हमने क्या बोला कि बाइनरी सर्च सिर्फ किस पे काम करता है, सॉर्टेड एरे पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी गिवन एरे, क्या ये सॉर्टेड एरे है, ये सॉर्टेड एरे है ही नहीं, देखो बिल्कुल नहीं है, तो पहले इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 5 7 9, ठीक है। नाउ दिस इज सॉर्टेड, तो हम टारगेट वैल्यू चेंज कर लेते हैं इसकी, हम टारगेट लेते 7 9 ले लेते कि हमें सर्च करना है 9। देखो मिस्टेक इसी तरीके से होती है, पहले हमें सॉर्टेड लेना था, लीनियर होता कैसे भी काम चल रहा है। टारगेट हमने ले रखा है 9, हम वही लेफ्ट 0 + 4 -1 1 आ गया। अब हम 1 पोजीशन पे देखेंगे क्या 9 प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक साइज बढ़ के, इस पे तो है ही नहीं प्रेजेंट हमारा, तो इस पे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस लास्ट में क्या है 4/2, कितना आ गया 3। अब हम 3 पे देखेंगे, क्या 3 पे हमारा प्रेजेंट है, हाँ हमारा प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने 1 पे देखा, यहाँ पे तो भाई हमारा है नहीं, तो हमने ये 2 पार्ट्स हो गए। अब हम इस वाले में सर्च करें दूसरे स्टेप पे, इस 2 को तो हमने सर्च ही नहीं किया, 0 पोजीशन को, तो इसको हमने सर्च किया। अब इस पे हमने देखा कि क्या, फिर हम वही लगाएंगे 2 + 4 मतलब लेफ्ट मोस्ट प्लस राइट मोस्ट बाय 2, 2 + 4/2 3 पोजीशन पे जाएंगे, क्या है यस दिस इज प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें बहुत सिंपल है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो अभी। पहली चीज हम क्या लेंगे, सॉर्टेड एरे लेंगे। 6 एलिमेंट ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, इंडेक्स पोजीशन 0 to 6। और यहाँ पे मान लो लिख दिया हमने 2 7 9 11 20 25 35। पहली चीज सॉर्टेड एरे होना चाहिए, हमारा सॉर्टेड है, चेक कर लिया हमने, ठीक है। टारगेट मान लो हमें गिवन है क्या कि हमें सर्च करना है 25, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या लेफ्ट प्लस राइट -1/2, लेफ्ट मोस्ट 0, इंडेक्स पोजीशन रखनी है यहाँ पे, प्लस 6/2, कितना आ गया 3। अभी 3 पे चेक करेगा, क्या 3 पे है, 3 पे तो 11 है, हमें चाहिए क्या 25। तो ये क्या यहाँ तक तो इसे सर्च कर लिया, इसका मतलब ये तो मुझे सर्च करना ही नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब इसके इधर भी नहीं है कहीं, क्योंकि इसके इधर तो सारी छोटी वैल्यू है। अब यहाँ तक तो इसे सोचने की यहाँ तक तो है ही नहीं, अब ये किधर सर्च करेगा, सिर्फ बचे हुए एरे में, ठीक है, मतलब हाफ तो खत्म, इसको सर्च ही नहीं करना। अब इस साइड ही सर्च करेगा, 11 नहीं है, अब ये नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सर्च करेगा। यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन क्या है 4, यहाँ पे क्या है 6/2, क्या आ गया 5। अब ये देखिएगा 5 इंडेक्स पोजीशन पे, 5 इंडेक्स पोजीशन पे क्या 25 है, हाँ है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया सक्सेसफुल। तो देखा आपने कि हमने ये किया लेफ्ट प्लस राइट -1/2 का, तो ये सीधा क्या आ गया हमारा, सीधा हमारा क्या आ गया 3। हमें यहाँ पे आगे इधर का तो हमें चेक ही नहीं करा, मतलब हाफ में डिवाइड कर दिया इसने। आप यहाँ पे यही 4 + 6 -1 भी लगा सकते हैं, ठीक है, -1 करके करते इसी फॉर्मूला से, ये कितना आ जाएगा 9/2। हमने यहाँ पे -1 लगाया, बट हमने यहाँ पे -1 नहीं लगाया ना, लगाओ ना लगाओ रिजल्ट वही सेम आना है इसका, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पहले में वही 0 + 6 -1/2, 3 पे आ गए, 3 पे हमारा नहीं है, तो इसे अब नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट पे क्या है 4 प्लस बिल्कुल इधर राइट में क्या 6 -1/2, ये कितना आ गया 6 4 10 9/2, कितना आ गया 4.5। मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको ये पॉइंट के आगे वाला नंबर लेना है 4। अब ये सर्च करेगा 4 पे, क्या 4 पे प्रेजेंट है 20 नहीं है, ठीक है, तो ये
4 पे देखेगा, 4 पे तो प्रेजेंट है नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है तो इसके इधर होगा, इधर वाला सर्च करना है पूरा। 4 पर इसे नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, क्या है नेक्स्ट वाले पे 5 प्लस लास्ट क्या है 6 माइनस 1/2, ये कितना हो गया 10/2, तो कितना आ गया 5, तो 5 पे सक्सेसफुल है। ठीक है, देखो कुछ बुक्स क्या बोलती है कि हमें ये वाला करना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कुछ बोलती है कि हम डायरेक्ट कर दो लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, बट आप हमेशा कौन सा फॉलो करना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1/2। ठीक है, सिंपल सा है, समझ आ गया होगा, ना समझ आए एक बार और वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो हमने क्या बोला, लोगरिथमिक सर्च होती है, हर केस में इसकी, तीनों केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n ही रहेगी। कैसे रहेगी देखो, सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिकरेंस इक्वेशन, रिकरेंस रिलेशन देखते हैं। टीएल लिखा हमने, देखो हर बार क्या हो रहा है, देखो लीनियर में क्या होता है, हर बार इनपुट का साइज 1 कम होता जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हर बार इनपुट का साइज हाफ होता जा रहा है। पहले हमारे पास ये पूरा था, हमने हाफ कर दिया, फिर इसका हाफ कर दिया, तो इसकी क्या होगी, मतलब हर एक टाइम पे हर एक ऑपरेशन के बाद हमारा इनपुट का साइज हाफ होता जाए, ये इसकी हमारी रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन आ गई। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशंस पूछ लेते हैं, आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है। देख लिया बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च का मेन लॉजिक क्या है कि हर बार आप इनपुट को हाफ कर दो, तो हर बार एवरी टाइम हाफ द इनपुट। ठीक है, लीनियर में कहा था एवरी टाइम डिक्रीज द साइज ऑफ इनपुट बाय 1, इसलिए हमने tn-1 लिखा था, इसमें हमने ये लिखा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे ऑर्डर ऑफ log n आएगा। ठीक है, मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट आप इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस में क्या, मान लो हमारा एलिमेंट यहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, यहाँ पे नहीं, फिर हाफ करते हैं, मतलब हमें हर बार हाफ हाफ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे लेवल्स हो गए log n। इसकी बेस्ट केस भी यही होती है और हमारी वर्स्ट केस भी, एवरेज केस भी यही होती है। देखो वर्स्ट केस का तुम्हें समझ आता है कि बिल्कुल लास्ट में हाफ हाफ पार्ट कर देंगे। बेस्ट केस log n क्यों होती है, मान लो हमें एलिमेंट सर्च करना था 2, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया, बट इसकी log n क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहले हम सर्च नहीं करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पूरे पार्ट को हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर उस हाफ को इधर आएंगे, फिर इसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो इसके दोनों हर एक केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लॉगरिथमिक सर्च। ठीक है, तो देखो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च मेनली क्वेश्चंस आते हैं, इनकी रिकरेंस इक्वेशन क्या होती है वो मैंने बता दिया, और इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो बता दिया, सोल्व कैसे करते हैं मैंने वो बता दिया। आपके पास कोई भी बुक हो या जहां भी आपको एग्जांपल बनी हो ना, खुद से एग्जांपल्स लेके आप इसको एल्गोरिथम के तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये नहीं पूछते कि मिला या नहीं मिला, ये तो हम बता सकते हैं मैनुअली, वो पूछते हैं इतनी इटरेशन के बाद, मान लो फर्स्ट टाइम हमें ये मिला, सेकेंड टाइम हमें ये रिजल्ट मिला, थर्ड इटरेशन में हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेप में हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, एक बहुत मेन पॉइंट रह गया, मिस हो गया, मैं अभी बता देती हूँ, ये आप नोट कर लेना साथ साथ पॉज करके वीडियो। ये देखो जो पॉइंट मैंने बोला मिस हो गया, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में सबसे बड़ा डिफरेंस, एक तो हमने पढ़ा कि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे या सॉर्टेड इनपुट पे काम करता है, और लीनियर सर्च दोनों पे, सॉर्टेड वर्सेस अनसॉर्टेड, मतलब सॉर्टेड प्लस अनसॉर्टेड दोनों पे कर लेता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमें। सेकंड क्या है कि जो हमारा लीनियर है वो क्या यूज करता है, इटरेटिव। इटरेटिव हमने पढ़ा था क्या कि हमारे लूप्स वगैरह 4 i = 1 2n और इस तरीके से। ठीक है, ये वाले क्या यूज करते हैं, लीनियर हमारा हमेशा इटरेटिव होता है, वाइल जो हमारा बाइनरी होता है वो क्या होता है, रिकर्सिव। बाइनरी हमारा क्या होता है, रिकर्सिव। ठीक है, क्यों, हम क्या करते हैं, एक बार कोई फंक्शन कॉल किया कोई इनपुट को हाफ करने के लिए, अब हाफ हो गई, उस हाफ में रिजल्ट नहीं मिला, आगे फिर वही हाफ करने वाला फंक्शन यूज करेगा, मान लो यहाँ भी नहीं मिली तो आगे फिर ये सेम हाफ करने वाला फंक्शन यूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हमारा लीनियर सर्च 1 by 1 करते हैं तो लूप ऐसे ही चलती है ना, for i = 1, फिर i2, फिर i3, i4, तो हमारा क्या होता है, इटरेटिव होता है। बाइनरी सर्च एक सेम फंक्शन फॉलो करता है,
हाफ करेगा, इस हाफ में मिली तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिकर्सिव, कि हमने हाफ किया, फिर हमने हाफ किया, फिर हमने हाफ किया, इस तरीके से, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमारे ये थे, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, रिकरेंस इक्वेशन होगी इनकी, और हमारे ये दोनों पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स। हम पूरा देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, उनका जैसे हमारे कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्टेबल है या अनस्टेबल है, इन ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर है, ये सारे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इनकी रिकरेंस इक्वेशन क्या होती है, हम बड़े इजी वे से देखेंगे विद एग्जांपल्स। थैंक यू।